हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों के मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियो डालो। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हर वीक एक वीडियो पक्का आएगी फॉर श्योर। एंड आप बस इसी तरह चैनल को लाइक करते रहना, इसी तरह अपना प्यार देते रहना। सो आज का टॉपिक रहेगा बजट 2024। Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं बजट को लेके, बजट में भी स्पेशली टैक्सेशन को लेके कि किस चीज़ पे टैक्स के रेट बढ़े हैं, किस चीज़ पे टैक्स के रेट कम हुए हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमें क्या नुकसान हुआ है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और इन कंफ्यूजन्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। टैक्स से रिलेटेड आपको बिल्कुल क्लियरेंस आ जाएगी कि बजट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, किस चीज़ पे कितने टैक्सेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स ऑन शेयर मार्केट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जब आप अपने शेयर्स को 1 साल से पहले बेच देते हो तो आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जब आप अपने शेयर्स को 1 साल के बाद बेचते हो तो वो आपका होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म को 5% से बढ़ा दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 2.5% से बढ़ा दिया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक बेनिफिट दिया गया है। पहले क्या होता था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलती थी। अब इस एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। यानी अब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है और 1,25,000 से ज़्यादा पे 12.5% का टैक्स है। F&O की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी आपकी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो पहले जो आपका STT होता था वो होता था 0.0625%, जिसको बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो पहले STT होता था 0.0125%, जिसको बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। अब इसमें मेरा क्या थॉट है? सबसे पहले तो क्या ये सही हुआ? यार देखो, सही तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑलवेज ट्राई कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में दुखी नहीं होना है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अब कंट्रोलेबल्स क्या है? आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स। आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हो, आप अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हो, बट आप इस 2.5% टैक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? सो ऑलवेज ट्राई कि सबसे पहले तो आप अर्निंग्स कैसे बढ़ाओ अपनी, देन आप अपनी सेविंग्स कैसे बढ़ाओ, देन उसको आप इन्वेस्ट करके आप अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो कैसे बनाओ। ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स पार्ट। अगर आपको बिल्कुल भी शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप ग्रेजुअली लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड से। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि सबसे सेफेस्ट एंड सबसे जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिंग आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए इंडेक्स फंड्स। देन धीरे धीरे आप लर्न करके, धीरे धीरे शेयर मार्केट के बारे में सीख के आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपना अच्छी खासी एक इनकम, आप एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी आप इकट्ठा कर सकते हो। सो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड भी आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देते हैं। आपको बस करना क्या है? अच्छे से सीख के, अच्छे से नॉलेज लेके अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ा रही हूँ ताकि मेरे और ज़्यादा गेन्स हो और जो गवर्नमेंट का 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने लगाया है वो भी उसमें से इजीली निकल जाए।
यही कर सकती हूँ और यही आप सबको भी करना चाहिए। आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक में आके आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने नहीं है, आपको उन्हें होल्ड करना है। अगर आपने सोच समझकर कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसे सेल मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है। अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% बढ़ा दिया गया है, 20% कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी भी 12.5% है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। और अगर हम और टैक्स चेंजेस की बात करें तो रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे तो पहले अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते थे तो उस पर 20% टैक्स लगाया जाता था। अगर आज आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 12.5%। तो इस 20% के टैक्स को कम कर दिया गया है 12.5% तक। इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही आपका 20% टैक्स कम करके 12.5% कर दिया गया हो, लेकिन आपसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट छीन लिया गया है। मतलब अब से आप अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है? लेट्स सपोज आज से 10 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी ली थी 20 लाख रुपए में, जिसको आज आप सेल कर रहे हो लेट्स सपोज 1 CR में। तो 1 करोड़ माइनस 20 लाख, रिमेनिंग 80 लाख पे आपका टैक्स लगेगा 12.5%, जो कि होता है 10 लाख रुपए। ये तो हो गया बजट के बाद जो चेंजेस हुए हैं, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी की सेलिंग पे कैसे टैक्स निकलेगा। अगर हम बात करें बजट से पहले, यानी इस फाइनेंशियल ईयर से पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे तो उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता था। आज से 10 साल पहले जो आपने प्रॉपर्टी ली थी, लेट्स सपोज उसकी आज की डेट में वैल्यू हो गई है 60 लाख रुपए, तो आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 1 करोड़ में आपने सेल किया, माइनस आज की डेट में आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है 60 लाख रुपए, रिमेनिंग 40 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ता था 20%, विच इज 8 लाख रुपीज। तो आपसे ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था ये छीन लिया गया है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स की। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम जैसे पहले चलती आ रही थी अब भी वैसे ही चलेगी। न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस की थी और इस ईयर फिर से उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? 0 से 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स है, 10 to 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स है, 12 to 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स है, एंड अबव 15 लाख रुपीस 30% टैक्स है। ओवरऑल आपको 17,500 का बेनिफिट मिल रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी न्यू टैक्स रिजीम में भी पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीस थी, जिसको न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी 50,000 है, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 कर दी गई। ये थे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप इन सब चक्रों में मत पड़िए कि इतना टैक्स बढ़ा दिया, इतना टैक्स कम कर दिया। इससे ना तो आपकी दुनिया ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट ख़त्म होने वाली है। जस्ट फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहिए, आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं था। तो 0 से जब 10% टैक्स लगाया गया तब कोई डिजास्टर नहीं हुआ, तो अब 2.5% टैक्स बढ़ाने पे क्या डिजास्टर हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको बस अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी इनकम होती है, आपकी गेन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें से टैक्स भी दे पाओगे, राइट। सो ऑन दिस नोट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।